हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, एक्सरसाइज नंबर 3.6 मतलब 3.6 से क्वेश्चन नंबर 15 मतलब हम लोगों ने कहा था देख लिया क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चन यानी 3.6 के आगे वाले क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है और इसके ऊपर इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को समझना है, टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे डाउट को आप लोग सिंपली डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ नहीं सकते, डायरेक्टली आप लोग के कमेंट, आप लोग के जो भी डाउट्स है आप लोग मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे ड्रॉप कर सकते ताकि मैं वहां पे आप लोग के डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो कौन सा है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 20 से 26। यानी कि आज हम लोग ट्राई करेंगे ये चैप्टर को अपन कंप्लीट कर दे और कॉम्बिनेशंस का अपन पार्ट 3 वीडियो मतलब देख रहे, कॉम्बिनेशन टॉपिक का पार्ट 3 आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग ने ये सारी चीजें पहले से पढ़ी, परम्यूटेशन क्या होता है हम लोग को पता है, उसके बाद कॉम्बिनेशन हम लोग को पता है कैसे क्या चीजें अपन ने पहले भी देखी हुई, इसके बाद अपन ने कॉम्बिनेशन के डिफरेंट फॉर्मुलेस किस तरीके से यूज करना है वहां पे हम लोगों ने समझा हुआ है। आज हम लोग देखने में थोड़ा सा एक लेवल अप करके अपने आप को थोड़ा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो मेन जो आज के वर्ड प्रॉब्लम है ना वो आप लोग के थोड़े से लेवल आगे ऊपर होने वाले, थोड़ा दिमाग लगाना है, सारी चीजें इजी है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, देखेंगे क्या करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं और यहाँ पर एक नोट में आप लोग को लिखवा कर दे रहा हूँ, एनसीआर इज मैक्सिमम। एनसीआर कब मैक्सिमम होता है, जब आर की वैल्यू n/2 होती है, जब n की वैल्यू होगी इवन, और n-1/2 कब होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। तो दोनों भी ले सकते हैं हम लोग, मोस्टली n-1 ही लेंगे, ये दोनों भी अलाउड है, दोनों भी चल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैं आज का एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द फॉलोइंग। इन दोनों का ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। ग्रेटेस्ट वैल्यूज कैसे मिलेगा हम लोग को देखना होगा। तो 14 CR दिया हुआ है, फॉर 14 CR। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पर 14 CR यानी कि R की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, देखो जब N की वैल्यू, यहाँ पर N क्या है हमारे पास 14 है, मतलब क्या है वो इवन है। R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, R मैक्सिमम वैल्यू कब होगी दोस्तों, वो होगी R/2 पर, सॉरी N/2 पर। तो R इज इक्वल टू कितना जगह 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 14C7 निकालना होगा हम लोग को, क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 7 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। ब्रेक करूंगा तो 14 इंटू 16 सॉरी 14 इंटू 13 इंटू उसके बाद 12 11 10 9 8 एंड 7। ठीक है, अब 7 में लिखता हूं दोस्तों, मुझे पता है कि 7 यहाँ पर आने वाला, 7 7 कैंसिल, अपन 7 फैक्टर को मैं ब्रेक करा, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1 तक लिख दिया मैंने। ठीक है, ट्राई करेंगे बड़े बड़े नंबर को कैंसिल कर दे, 7 2 जा 14 14 14 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखा जाए कुछ और कैंसिल हो सकता है कि यस, देखो यहाँ पर 3 और 3 3 जा 3 4 जा 12 कर दिया यहाँ पे, और 4 4 भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ कैंसिल हो सकता है, देखते हैं 6 से कुछ कैंसिल होगा। हाँ, यहाँ पर देखते हैं 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या जाएगा 3 3 3 जा 3 2 जा 6 होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 3 3 जा 9, और भी कुछ कैंसिल होगा, सारे नंबर कैंसिल, नीचे का मोस्टली सारे नंबर हम लोग कैंसिल कर ही सकते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा हो गया, आगे 5 को भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। देखो दोस्तों 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 2 जा 10। अब देखो क्या क्या बच गया, ऊपर 13 बच गया, 11 बच गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 बच गया। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो दोस्तों 4 3 जा 12 कैंसिल, अब 6 6 3 जा 2 जा बच गया, यहाँ पे 3 3 जा बच गया, 2 2 कैंसिल किया, यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बच गया, 3 बच गया, अब यहाँ पे 2 बचा था, 2 को मैंने इससे कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना, एक मिनट, 5 बचा था, 5 को कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे बचा 13। ठीक है, 13 बच गया, उसके बाद 11 2 एंड 3 बच गया। ठीक है, ये सारी चीजें करने, रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब सॉल्व किया जाए तो 13 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 इंटू 11 3 जा 33 33 का 3, यहाँ पे 11 1 जा 11 प्लस 3 इज वॉट 143, यहाँ पर कितना सिंपल सा नंबर आ गया 143। ठीक है, आगे बढ़ा जाए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 2 जा 6 है, 6 4 जा 24, तो 24 का टेबल लर्न करने से अच्छा अपन सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर से, यहाँ पर 4 लिखता हूँ, 6 3 जा 18, 1 यहाँ पे 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 1 यहाँ पे 6 1 जा 6 प्लस 1 7। एक बार फिर से देखते हैं, 6 3 जा 6 4 जा 24 होता है, 24 यहाँ पे एक नंबर मैंने गलत लिखा, 6 3 जा 18 18 का 1 यहाँ पे 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 2 यहाँ पर 6 1 जा 6 प्लस 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है अभी हम लोग को, और लास्ट में आप लोग को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो 14C7 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा, 8 5 8 4 जा 32 का यहाँ पे 2 यहाँ पर 3,
ठीक है 3 लिखा। अब उसके बाद 8 4 जा 32, 32 का 3 यहाँ पे, 8 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 इज वॉट 23 2 यहाँ पर, और 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 इज वॉट 35 3 5 3 2। एक बार फिर से चेक करते हैं, 14 1 4 6 5 जा 6 3 जा 18 1 यहाँ पे, 6 4 जा 24 24 प्लस 1 इज वॉट 25 1 यहाँ पे, 6 1 जा 62 प्लस 8 4 4 8 जा 32 3 यहाँ पे, 6 5 जा 4 5 जा 20 20 प्लस 3 23 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और 4 8 जा 32 32 प्लस 3 इज वॉट 35 35 नहीं 34 आएगा, सॉरी अभी कितना आएगा 34। सिंपल मल्टीप्लिकेशन दोस्तों और कुछ भी नहीं है, और 4 8 32 32 प्लस 2 इज वो 34, हाँ बराबर है। ठीक है 3 4 3 2 आ गया, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे दोस्तों सेकंड नंबर का, मैक्सिमम वैल्यू 12CR का। अब देखो ये भी इवन है, तो n की वैल्यू क्या है, इवन है, तो यहाँ पर r की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी n/2 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 पर। ठीक है अब हम लोग निकालेंगे NCR की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 12CR की मैक्सिमम वैल्यू 12 इंटू, अभी देखो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दोस्तों, देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 10 इंटू 8 इंटू 7, और 6 फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ तक आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन को बस शॉर्ट में लिखा, 6 2 जा 12 कैंसिल, अब बाद में 4 3 जा 12 तो कैंसिल भी कर सकते हैं, वो भी कैंसिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यहाँ पे, 5 1 जा 5 5 2 जा 3 1 जा 3 3 3 जा क्या क्या बच के 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 6 2 जा 12। ठीक है 12 7 जा 84 8 यहाँ पे, 12 7 जा 84 84 प्लस 8 इज व्हाट 84 प्लस 8 84 प्लस 8 इज व्हाट 60 72 92 924। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर से 12 84 84 से 8 यहाँ पे 12 7 84 84 प्लस 8 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे 92 924। तो फिर डिफरेंस बिटवीन आपने क्या निकालना है 14C7 माइनस 12CR निकालना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 4 3 2 माइनस 924, सिंपल सब्सट्रैक्शन। 12 में से 8 जाएगा तो 12 में 4 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पर कितने 2 में से 2 गया तो बचा 0। उसके बाद 34 में से 9 जाएगा तो बचेगा 25 250 इज आंसर। ठीक है तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से देख ले आप लोग ने कुछ इसको सबसे पहले अपने हाथों से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग अपने हाथों से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप लोग का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो फटाफट से इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और आप आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। ठीक है 2508 इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का, लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो नंबर वो 15 है और यहाँ पे 11 है। तो जब भी यहाँ पर ऑड नंबर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ऑड नंबर है, मतलब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, ऑड नंबर के केस में क्या करते हैं, देखो 15CR का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, यहाँ पर n को देखिए, n हमारा क्या है ऑड है, तो r की वैल्यू क्या होगी n माइनस 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 माइनस 1 इतने 7 हो जाएगा। तो 15C7 निकालना है, 15 फैक्टोरियल यानी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक तोड़ता हूँ। इधर नीचे क्या है 15 माइनस 7 का फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल होगा और इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। अब इसको ब्रेक करता था मैं तो इसको डायरेक्टली ब्रेक भी कर देता एक ही स्टेप में। यहाँ पे 7 को मैंने वैसे रखना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है एक बार देख लो 7 को 6 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8। अब यहाँ पर से 7 माइनस के तो 8 कैंसिल। ठीक है अब देखो कुछ चीज़ों को अपन फटाफट से बड़े बड़े नंबर में कैंसिल करने की कोशिश करने का। देखो 5 3 जा 15 कैंसिल, 6 2 जा 12 कैंसिल। ओके आगे बढ़ते 7 2 जा 14 और यहाँ पे और भी कुछ कैंसिल कर सकते हैं ऑब्वियसली 2 2 जा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे ये भी 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे बच गया 5। तो सारे नंबर्स को अपन नोट करते हैं, यहाँ बचा 13 बच गया, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। 13 इंटू 11 143 जस्ट फाइंड आउट किया था, और 5 वैसे 9 वैसे। एक बार फिर से देख लेते हैं 13 क्या बचा यहाँ पर 13 11 5 और 9। ओके 143 और 143 को 5 से मल्टीप्लाई किया था क्या अपन ने, यहाँ पे नहीं 6 से मल्टीप्लाई किया था। तो 5 से मल्टीप्लाई करते 145 5 5 3 जा 9 से पहले मल्टीप्लाई करते फिर 5 से करते हैं 9 3 जा 27 2 यहाँ पे 9 4 जा कितना होगा 36 32 6 प्लस 2 38 3 यहाँ पे 9 1 9 प्लस 3 12 मल्टीप्लाई बाय 5 5 7 जा 35 3 यहाँ पे 5 जा 43 4 यहाँ पे 5 2 जा 10 10 और 3 13 1 यहाँ पे सॉरी 14 14 1 यहाँ पे 5 1 जा 5 5 1 जा 5 प्लस 1
6, एक बार फिर से 5 7 35, 3 यहाँ पे 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 4 यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1 यहाँ पे 5 1 जा 5 प्लस 1 6, ये आ गया अपना 6453 6435। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू फॉर किसके लिए 11 CR। अब देखो n क्या है हमारा, ऑड है मतलब क्या हो जाएगा, r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 11 - 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। तो हम लोग को निकालना है 11C5, तो 11 इंटू 5 सॉरी 11 इंटू 10 इंटू स्टेप रिड्यूस कर दोस्तों, 11 फैक्टोरियल अपन 11 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होता है, तो अपन स्टेप रिड्यूस करके निकाल रहे हैं, आसान है दोस्तों। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल तक नहीं तोड़ता हूँ, मैं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तक ही रखता हूँ ताकि मेरा और शॉर्ट में हो जाए। यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन, 5 4 जा 5 2 जा 10 कैंसिल, उसके बाद 4 यहाँ पे कैंसिल है, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, क्या बच गया 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। सिंपली आप लोग को 11 से 5 का फॉर्मुला अप्लाई करना, इस तरीके से आप लोग को टर्म्स मिल जाएंगे। एक बार देख ले क्या क्या कैंसिल हुआ, 5 4 3 2 1, 5 के 5 क्या क्या कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मैंने इसे करके कैंसिल किया, उसके बाद 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9, क्या बच गया 11 3 2 7, ठीक है। 11 इंटू 6 करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकते हैं, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 7 7 6 जा 42, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पे 7 6 जा 42, 42 प्लस 6 इज व्हाट 42 प्लस 4 इज व्हाट 46, एंड यहाँ पे अपना 462 आ गया। अब डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, 11C7 माइनस 11C5। जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 4C2 है, देखो ध्यान देना, तो 6 4 3 5 माइनस 4 6 2, ठीक है। 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। 15 में 2 जाएगा तो बचेगा 15 नहीं 5 में 2 जाएगा तो बचेगा 3, 3 में से नहीं 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे 4 था 4 को 3 कर दिया, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे 5 5 9 7 3 फाइनल आंसर। डन। यहाँ तक कैसे करना समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अब आगे मेन जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं आप लोग की एक्सरसाइज के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन, इसके बाद लेवल थोड़ा सा अप होने वाला है। तो 21 क्वेश्चन, 22 23 24 25 एंड 26 सबके सब लेवल अप करने वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बॉय इनवाइट हिज 5 फ्रेंड्स सो दैट एटलीस्ट 3 कैन ज्वाइन। मान लो कि मैंने पार्टी दी है, पार्टी में कितने लोग आने वाले, मेरे कितने फ्रेंड्स आने वाले 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स को मैंने इन्विटेशन दिया हुआ है, इन्वाइट किया हुआ है। अब क्या बोला, एटलीस्ट 3 बंदे तो आने चाहिए, एटलीस्ट 3 मतलब क्या, 3 भी आ सकते और 4 भी आ सकते और 5 भी आ सकते हैं, तो 3 कंडीशन है 4 3 4 5, पांचों के पांचों भी आ सकते हैं, कैन ज्वाइन द पार्टी। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जब भी और का कंडीशन होता है ना, और का मतलब होता है प्लस, जब एंड का कंडीशन होता है तो क्या होता है, एंड का कंडीशन होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर और का कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा एडिशन, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोल सकते हैं आप लोग, या टोटल नंबर ऑफ वेज बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिंपल। एक तो देखो 5 में से 3 आ गया तो 5C3, और 5 में से 4 आ गया तो 5C4, और 5 में से 5 आ गया तो 5C5। 5C3 क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 5C4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल से 5, और 5C5 हो जाएगा 1, तो 5, ये सब सिंपल सी चीज है, देखो सब सेम रहेगा तो 1 ही आता है। 5C4 देखो, जो यहाँ पर एक कम होगा तो हमेशा 5 ही मिलता है, आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग को भी सेम ही मिलने वाला है। तो मैंने एक स्टेप रिड्यूस किया हुआ है, यहाँ पे 5 इंटू 4 लिखूंगा, 5 इंटू 4 लिखूंगा, 3 फैक्टर कैंसिल कर दूंगा, यहाँ बचेगा 2, तो 2 कितना बच गया यहाँ पे 10, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 10, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे सिंपली मैं लूंगा 10 प्लस 6 यानी कि 16 वेज हो सकते हैं हमारे पास टोटल। तो 16 वे से मेरे पास क्या सकते हैं, वो मैंने फ्रेंड लोग को इनवाइट किया ना, वो अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ऐसे ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बोला हुआ है, थोड़ा सा अलग है, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर ना आप लोग को एक ही बंदा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वहां पे आप लोग ग्रुप फॉर्म करना होगा, वहां पे 2 अलग अलग चीजें देंगे, एक मैन एक फीमेल, मैन या वुमेन करके ऐसे करके आप लोग को दिया रहेगा, वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं यहाँ पर देखते हैं। ग्रुप ऑफ 9 men and 6 women, a team of 6 is to be selected. How many of possible selection will have at least 3 women? तो at least 3 women अपने को चाहिए, तो एक टेबल बनाने का सबसे पहले, अब टेबल को मैं एक्सटेंड करूंगा मेरे हिसाब से, देखेंगे। सबसे पहले मुझे टीम बनानी है, देखते हैं अपनी टीम कैसे बना रहा है, ठीक है। एक इनको थोड़ा नीचे ले लेते हैं,
ठीक है, सो ध्यान देता है। अभी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैन और वुमेन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैन, वुमेन लिखता हूँ। सबसे पहले वुमेन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ ना यहाँ पे, तो वुमेन को ऊपर लिखता हूँ, वुमेन, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा वुमेन कितने चाहिए अपने को, 3 वुमेन चाहिए, एटलीस्ट 3 वुमेन चाहिए, 3 वुमेन एटलीस्ट 3 वुमेन। और उसके बाद मैन और टोटल, ठीक है, और उसके बाद टोटल होने के बाद नीचे यहाँ पर अपन उसका वेज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखता है अपन वेज। तो सबसे पहले पहले कितने वुमेन ले सकते हैं, देखो एटलीस्ट 3 वुमेन बोला, तो मैं 3 वुमेन लेता हूँ। अब मेरे पास, मुझे बताओ अगर 3 वुमेन में लेता हूं तो मेरे को कितनी की टीम बनानी है दोस्तों, हर बार मुझे 6 लोगों की टीम चाहिए, 6 लोगों की टीम चाहिए। तो 3 वुमेन ले लिए तो कितने मैन बच गए, 3 मैन ले सकते हैं अपन, ये पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अपन और कितने मैन ले सकते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, वेज को अपन बाद में लिखते हैं। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास 6 वुमेन है, 6 वुमेन में से अभी देखो 3 वुमेन अपन इस बार क्या सकता है, एटलीस्ट 3 वुमेन बोला है, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 4 वुमेन भी ले सकता हूँ, 4 ले लिया। 4 वुमेन लेंगे तो कितने लोगों की जगह बच गई, 2, तो यहाँ पर 2 मैन हो जाएंगे, और टोटल कितने होंगे, 6 ही चाहिए, तो इसलिए 6 प्रॉपरली बैठ गया। आगे क्या होगा, आगे ये हो सकता है कि 4 की जगह पे मैं 5 वुमेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, और 5 में से कितने बच गए, अभी एक और अपने को बंदा चाहिए ताकि 6 की टीम बने, तो 1 मैन हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोस्तों कि 6 की 6 वुमेन है और एक भी मैन नहीं है, और टोटल कितने हो जाएंगे, 6 की टीम बन गई। ठीक है, तो अब यहां पर नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। मेन के लिए क्या होगा, वुमेन, हमारे पास टोटल वुमेन्स कितनी दोस्तों, टोटल वुमेन से हमारे पास, तो ध्यान देंगे तो टोटल वुमेन हमारे पास 6 है, और टोटल मैन हमारे पास कितने हैं, 9। तो पूछे मेरे पास, मुझे कैसे सिलेक्ट करना है, 6 में से 3 वुमेन सिलेक्ट करना, तो 6C3 मल्टीप्लाई बाय दोस्तों, यहां पर ध्यान देना क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 9 में से कितने मैन सिलेक्ट करने, 3, ये हो सकता है। आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या 4C2, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा 4 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6C4 और मल्टीप्लाई बाय 9C3 की जगह पर 9C2 हो जाएगा। आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6C5 मल्टीप्लाई बाय 9C1, और लास्ट में 6C, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6C6, और लास्ट में क्या आ जाएगा 9C0। ठीक है, तो याद रखना NC0 जो होता है वो होता है 1, और NC इससे कम, मतलब NC एक कम रहेगा, मतलब कितना रहेगा दोस्तों, इससे एक कम, NC1 बोल दो या NCN-R बोल दो, मतलब यहां से एक कम होगा। ठीक है, एक कम, तो NCN-1 इज व्हाट, हमेशा 1 होता है, ये याद रखना। ये दोनों चीजें आप लोग के दिमाग में होंगे तो आप आसान तरीके से इस टेबल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब वैल्यूज फाइंड करनी है तो 6C3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, 9C3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, 6C4 9C4 ये सब की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज, सिंपल है दोस्तों, सबको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे और का कंडीशन है, एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक तो ये और का कंडीशन है, यहाँ पे सबको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 6C3 मल्टीप्लाई बाय 9C3, उसके बाद 6C4 मल्टीप्लाई बाय 9C2, ठीक है 9C2, उसके बाद 6C5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9C1, और उसके बाद लास्ट में क्या है दोस्तों, प्लस 6C6 मल्टीप्लाई बाय 9C0। अब देखो यहाँ पे 6C3 है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय क्या हो, 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 मिलेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन किया, क्योंकि देखो सिंपल सा, देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 6 को मैं एक्सपांड करूंगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक, और नीचे 3 फैक्टोरियल है, और इसको 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। ध्यान देना मैंने क्या किया, 3 कैंसिल कर दिया, मेरे पास 6 × 5 × 4 बच गया, यहाँ पे 3 × 2 बच गया, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पर भी सब जगह वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 × 8 × 7, अब 6, अब 9 माइनस 3 कितना था 6, तो 6 लिखने की जरूरत नहीं, 6 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 3 × 2 × 1। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर 6 × 5, ठीक है, अब 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 9C2 को 9 × 8, अब देखो 9 में 2 क्या तो 7 कैंसिल, कितना बच गया 2 × 1, यानी यहां तक। आगे बढ़ते हैं 6C5 डायरेक्टली 6 आने वाला, आप लोगों को मैंने बताया जब भी NC, देखो यहाँ पर देखो NC1 रहेगा या फिर NCN माइनस n कितना रहेगा 1 रहेगा, दोनों केस में हमारा वैल्यू कितना है दोस्तों, वो कितना आता है, n ही आता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हम लोग की वैल्यू कितनी आने वाली, 6 आने वाली, और NC1 है, देखो 9C के केस में भी अपना कितना आएगा 1 ही है, 9 ही आएगा। अब यहाँ पे आते हैं 6C6, जब NCN हो
या एन सी 0 हो, दोनों केस में हमारा वैल्यू आता है 1। यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आने वाला, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 टू 6, 5 हो जा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 6, मत कैंसिल करो, 3 3 9, 2 1 2 4 12 12, 3 4 12, 12 7 84, 84। ओके, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखते 3, एक सेकंड, इसको नहीं कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। 3 टू 6 कैंसिल, यहाँ पर 4 कैंसिल नहीं हुआ दोस्तों, एक बार देखते हैं कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है क्या। 6c4 कितना आ जाएगा, 6c4 है। 6c4 मतलब कितना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया अपन ने, इस चीज पे ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ, देखो यहाँ पे 6 माइनस 4 कितना, 2 फैक्टर, यहाँ पे 2 फैक्टर लगेगा, मतलब कि 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 6 इंटू 5, अब बराबर है, ठीक है। 2 3 था, यानी यहाँ तक 2 3 था कैंसिल, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3 3 5 15, यहाँ पे कितना गया 15 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 4 जा कैंसिल, 9 5 9 4 जा 36 आ गया। आगे बढ़ते, 6 9 जा 54 और यहाँ पे 1 55 हो जाएगा। इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अभी देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 84, 80 का डबल कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा, 1680 हो गया ये। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 36 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है, ठीक है। 360 प्लस कितना 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 6 कितना होगा 0 और 15 6 90 0 9, यहाँ पे 15 45 9 बराबर है 15, ये 55 हो गया। ऐड करना है अभी तो 5 वैसे ही, 8 4 12 5, 8 4 12 12 और 5 17, 7 1 यहाँ पे, 5 और 6 कितना 11 प्लस 1 12, 1 यहाँ पे और 1 1 1 2, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, 6 5 11, 6 और 5 कितना होगा 11 11 1 12, 12 का 2 1 यहाँ पे, 2275 इज द टोटल नंबर ऑफ फेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कैलकुलेशन पार्ट है, अगर यहाँ पर आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज पे ध्यान देना आप लोग, और बाकी सारी चीजें एकदम सॉर्टेड वे में हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए तो इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी वे में आप लोग का सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ो में आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में अपन सॉल्व करेंगे। A committee is 10 is to be formed from a group of 10 women and 8 men. How many possible committee will have at least 5 women? अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए चलना। A committee of 10 person is to be formed. 10 पर्सन की कमिटी फॉर्म करनी है, फॉर्म है ग्रुप ऑफ 10 वुमेन है एंड 8 मैन है। हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव एटलीस्ट 5 वुमेन? तो एक टेबल फॉर्म करते सबसे पहले, एटलीस्ट 5 वुमेन। तो देखो इसको मैं यहाँ पर जरा अच्छे तरीके से बनाता हूँ, आप लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 10 का कमिटी बनाना है अपने को। तो थोड़ा नीचे ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 10 की कमेटी बनानी है हम लोग को, वुमेन और मैन अपने को पता है कितने वुमेन है कितने मैन है, वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ वुमेन है। आप देखो ध्यान हमेशा क्वेश्चन में देखो वुमेन पे ही दिया जाता है, तो वुमेन कितनी है हमारे पास, ध्यान देते 10 वुमेन हमारे पास है दोस्तों 10, और मैन है हमारे पास कितने टोटल, मैन है 8, तो मैन है हमारे पास 8। और टोटल कमेटी कितने की बनानी है अपने को, टोटल अपने को चाहिए 10 बंदे चाहिए हमेशा। तो एक कंडीशन ये हो सकता है दोस्तों, ध्यान देना, 10 की कमेटी बनानी है तो मैं पहला कंडीशन ले लूंगा कि 10 के 10 वुमेन है और 0 मैन है, तो 10 हो गया, परफेक्ट। इसके बाद एक एक कम करते जाऊंगा, देखो बहुत सारी कमिटीज मिलेंगे। पहला कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, यहां तक बढ़ते हैं, आगे देखते क्या हो सकता है। 9 वुमेन तो कितने, एक मैन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे पास टोटल मैन 8 ही है, 8 ज्यादा मैन हो नहीं सकते, तो कमेटी इस तरीके से ही बनेगी। तो मैं सारे नंबर को थोड़ा सा यहाँ पर खसकाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ खसकाते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा और यहाँ पे लेता हूँ, इनको थोड़ा और यहाँ पे, चल भाई चल, ओके। अब इनका मैंने कमेटी बना दिया, अब कमेटी में मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, सबको एक एक करके अलग अलग लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे 10 10 10 10 10, इतनी पॉसिबिलिटीज टोटल हो सकती है, 10 की कमेटी बनाएंगे। अब कंडीशन क्या बोला वो देखते हैं। ये अपन ने टोटल 10 की कमिटीज बना दी, 10 ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। 8 वुमेन होंगे तो 8 मैन होंगे तो 2 वुमेन चाहिए, 10 मैन होंगे तो 3 वुमेन चाहिए, इस तरीके से। अब इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज पॉसिबल कमिटी बन सकती विल एटलीस्ट 5 वुमेन। एटलीस्ट 5 वुमेन चाहिए तो मतलब कितना, एटलीस्ट 5 वुमेन, ये तो 5 वुमेन एटलीस्ट किधर, ये रहा एटलीस्ट 5 वुमेन, पहला कम से कम 5 वुमेन,
5 से ज्यादा 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 भी हो सकती है और 10 भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें अपने को लिखनी पड़ेगी। तो चलो पहला कंडीशन देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज वेयर at least we have where at least we have 5 women, 5 वुमेन एटलीस्ट तो चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है हमारे पास दोस्तों? 5 कंडीशन। कितनी कंडीशन हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 कंडीशन। सिंपली क्या आ जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, कितनी वुमेन है टोटल हमारे पास? 10, 10 में से 5 लिए तो 10 C5, और साथ में हमें क्या चाहिए? 5 और कौन चाहिए दोस्तों? 5 मैन भी चाहिए। तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूं 8C5। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोस्तों ध्यान देना, ये पहला कंडीशन। दूसरा, 10 में से 6 वुमेन, 8 में से 4 वुमेन, 8 में से 4 मैन। तो 10 में से 6, 8 में से 4, तो यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल दोस्तों, यहाँ पे 8 में से 4, तो 10 की कमिटी हो गई, ठीक है, 8 में से 4। इसी तरीके से और क्या कंडीशन थी? 10 में से 7, 8 में से कितने दोस्तों? 3। 10 में से कितने दोस्तों? 8, 8 में से 2। उसके बाद 10 में से वुमेन कितनी लेंगे अपन दोस्तों? 10 में से 8 हो गया, 10 में से 9, और 8 में से कितने लेंगे अपन? 1। और 10 में से कितने में से? 10 में से कितने? 10, और 8 में से 0। अब 8C5, 8C5 जैसे 10C5 कैसे निकालेंगे देखते हैं फटाफट से कैसे किया जाए। तो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, लेकिन ध्यान देना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 फैक्टर कैंसिल हो गया। ध्यान देना दोस्तों, 5 फैक्टर को मैंने उड़ा दिया। क्या बच गया यहाँ पर? एक 5 बच गया। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब इनको कैंसिलेशन करना है, तो 5 3 2 6 को कैंसिल करता हूँ, 4 2 8 को कैंसिल करता हूँ। मैंने 10 को क्यों नहीं कैंसिल किया? 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ठीक है। 9 2 18, 18 7 से कितना होता है दोस्तों? 18 7 देखते हैं फटाफट। 7 2 14, 14 9 से कितना हो जाएगा? 14 9 से हो जाएगा अपना 14, 170, 160, 153 और 1530 हो जाएगा ये टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनका देखते हैं 8C5। इसके लिए भी सेम तरीके से करेंगे दोस्तों। इसके लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पहले लिख दी, पहले नहीं लिखना चाहिए, 1530। तो यहाँ पर मैं लिखते हुए भी चलता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं, 1530 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका निकाल रहे 8C5। 8C5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 8 फैक्टोरियल यानी 8 × 7 × 6 × 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 × 5 तक चले गए अपन। यहाँ पर 3 × 2 × 1, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आने वाला है। तो 5 फैक्टोरियल को मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब 3 2 6 मैंने कैंसिल किया, 8 7 42, 42 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5, 8 7 42, 42, 8 7 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 5, 56 का हाफ कितना होगा दोस्तों? 28, यानी कि 280, ठीक है। यहाँ पर ये दो टर्म 1536, ये 30 है, ठीक है। 1530 मल्टीप्लाई बाय ये दिस 8 7 कितना हो गया था? 9 2 18, 18 7 2 14 49 153, 1530 है दोस्तों ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला वाला आपने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा वाला बढ़ते हैं 10C6। यहाँ पर करते हैं 10C6 को कैसे निकालेंगे? 10 × 8 × 7 × 6 × 6 तक की जरूरत है, 6 तक की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगर 10 में से 6 निकाल दिया मैंने तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4, ठीक है। और यहाँ पर एक 6 फैक्टोरियल तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 फैक्टोरियल तक लिख देता हूँ, चलेगा फिलहाल के लिए। देखते क्या होगा। यहाँ पे बचेगा 4 × 3 × 2 × 1, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बचेगा? 6 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल किया। अब देखो 4 2 8 चला जाएगा, और यहाँ पर 9 लिखना रहेगा दोस्तों, 9 भी लिख दे। 3 3 9, यहाँ पे 3 बच गया। क्या बच गया? 10 × 3 × 7, 10 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 210। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? 210 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 210। 8C3 की वैल्यू निकालो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इसी को इसी स्टेप पे सिंप्लीफाई करते थे। वो कैसे? 8 फैक्टोरियल को मैं 8 × 7 × 6 × 5 लिख सकता था, मतलब 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। नीचे का एक 4 फैक्टोरियल का आंसर, दूसरे 4 फैक्टोरियल एक्सपांड करते हैं 4 × 3 × 2 × 1 में, ठीक है। अब आगे देखो, बहुत लेंदी होता है लेकिन बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई बहुत फटाफट होता है। 4 2 8 एंड 3 2 6, 7 2 14, 14 5 14 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 5 70। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 70, ठीक है। आगे बढ़ते, दो टर्म कर लिया अपन ने।
तीसरे पे जाते हैं 10C3। अब देखो दो टर्म करने में इतना टाइम लगेगा 10C3 भी आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग चाहे तो फटाफट से निकालें, मैं फटाफट से अपने मोबाइल में इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोग मेरा टाइम यहाँ पर बचेगा। तो 10C3 की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटर है, फटाफट से मैं निकाल सकता हूँ। 10C3 दोस्तों, C3 की वैल्यू कितनी, शिफ्ट सी इज वॉट NCR3। 10C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 120। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, 10C7 है दोस्तों एक्चुअली, 10C7 वो भी 120 ही आएगा, तो 120 यहाँ पर लिखता हूँ मैं। 8C3 की वैल्यू लिख देता हूँ, 8C3 कितना आ गया 56, यहाँ पर 56 लिख देता हूँ। प्लस आगे बढ़ते 10C8 की वैल्यू भी लिख देता हूँ, 10C8 फटाफट से 10C8 की 45, तो यहाँ पर भी 45 आ गया। फटाफट से मैं वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ 10C8 और उसके बाद 8C, ये क्या है दोस्तों 8C कितना हो जाएगा, 10C8 हो गया 8C2, 8C2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 28। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8C2 भी मिल गया। 10C9 की वैल्यू दोस्तों 10 ही आने वाली है, और 8C1 की वैल्यू भी 8 आने वाली है। 10 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। 10C5 की वैल्यू अपने सही लाई है, 10C5 उसकी वैल्यू भी सही लाई क्या अपने, वो भी देख लेते हैं 252। 10C5 इज वॉट 252। अपने कुछ तो भी गड़बड़ किया होगा, तो दोस्तों ध्यान देना 10C5 की वैल्यू कितनी थी 252, यहाँ पर मैं 252 लिखता हूँ, ठीक है 252, और ये 210 देखते हैं 252 आया, हाँ इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 252 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है इतना सब कुछ जो मैंने लिखा है इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर अभी शॉर्ट में लिखता हूँ जो अपन ने किया सिंप्लीफाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 252 मल्टीप्लाई बाय 8C5 की वैल्यू 8C5 कितना हो गया दोस्तों, 8C5 की वैल्यू 56 बराबर आई थी वो 56। आगे बढ़ते 10C6 की वैल्यू 10C6 की वैल्यू 210। आगे 8C4 की वैल्यू 8C की तरह क्या C4 कितना आ गया 70, ये बराबर आया था। इसमें थोड़ा सा अपन ने शायद गड़बड़ किया था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 10C5 की वैल्यू वापस से देख लेते हैं। 10C5 कितना गया 252, और इधर पे क्या गया 8C5 56। बस सबको मल्टीप्लाई करना, वैल्यूज निकाल लेना, ये तो सारी चीजें कंडीशन समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, तो 252 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस उसके बाद 210 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया दोस्तों 36873। अपनी टोटल पॉसिबिलिटीज आ गए 36873, ठीक है। इस तरीके 36873 आ जाएगी दोस्तों आप लोग की वैल्यू, और इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 36873 मल्टीप्लाई करने का, एडिशन करने का, 36873 डन यहाँ तक। तो इस तरीके से आप लोग का पहला आंसर मिल गया। क्या, इन लोगों को मल्टीप्लाई करिए और एडिशन करिए, 36873 आप लोग का आंसर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे को सेम आंसर मिला। अब आगे बढ़ेंगे तो हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव द मीन इन सॉरी द मैन इन मेजॉरिटी, द मैन इन मेजॉरिटी, द मैन इन मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी मैन कहां पर है दोस्तों, देखो यहां पर तो इक्वल है, मेजॉरिटी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहाँ पे 6 7 8। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करता तो टोटल पॉसिबिलिटीज मिल जाती है। तो जब मेरे को मैन की मेजॉरिटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, वुमेन की मेजॉरिटी और उसका इक्वल वाला सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पर सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, द मैन मेजॉरिटी प्लस ways where men and women are equal plus women majority, तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी मिल जाएगी हमें, मतलब किससे, मैन की मेजॉरिटी से। तो मैन की मेजॉरिटी अपन यहां पे लिखते हैं, मैन मेजॉरिटी टू टोटल वेज ऑफ मैन मेजॉरिटी इक्वल टू टोटल पॉसिबिलिटी, सॉरी टोटल वेज लिखते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं लिखते, क्योंकि अपन पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो टोटल वेज लिखते हैं यहाँ पे, टोटल वेज, यहाँ पर भी टोटल वेज लिखते हैं, ठीक है। टोटल वेज
उसके बाद टोटल वेज के बाद क्या उसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा हम लोग किसको, इस साइड आएगा तो माइनस वेज व्हेन वुमेन, देखो यहाँ पे सिंपली मैं दोनों टर्म को साथ में उधर लेके आता, दोनों टर्म क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर मैं माइनस लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं वेज वेयर वेयर मीन गलती से लिखा हुआ मैन आएगा, मैन एंड वुमेन आर इक्वल प्लस वुमेन इन मेजोरिटी, दोनों इस साइड ले लिया और देखो दोनों माइनस में इसलिए मैंने माइनस कॉमन लेके इस तरीके से लिखा। अब टोटल वेज क्या होंगे दोस्तों, हम लोग के पास टोटल लोग कितने, देखो ध्यान दो दोस्तों, टोटल हम लोग के पास लोग है 8 10 प्लस 8 18, देखो 10 वुमेन है 8 मैन है, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 10 लोगों का ग्रुप बनाना है, मतलब 18C10 इस तरीके से बनाना है, माइनस अब इसमें से क्या माइनस होगा, वेज वेयर द वुमेन इन द मेजोरिटी। अब वुमेन मेजोरिटी कहां पे दोस्तों, ध्यान, वुमेन मेजोरिटी प्लस वुमेन और मेन इक्वल है, मतलब देखो वुमेन और मेन यहाँ पे इक्वल है और ये मेजोरिटी, मतलब ये 6 कंडीशन अपने को पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन यही 6 कंडीशन को अपन ने यहां पर तो फाइंड आउट किया हुआ है, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा 36873 हमारी वैल्यू आई है, तो 36873 को अपन यहां पर लिखेंगे। अब 18C10 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी 18 फैक्टोरियल, अब 18 इंटू इसको मैं 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 10 सॉरी 12 इंटू 11 इंटू 10 तक लिखता हूं, फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 9 इंटू 8, तो एक सेकेंड दोस्तों 8 फैक्टोरियल नहीं लिखते हुए मैं 8 को कैंसिल नहीं करता, 8 को ब्रेक करता हूँ, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को मैंने कैंसिल किया, अब देखो यहाँ पर मैं और भी चीजों को कैंसिल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 9 तो है नहीं तो 18 कैंसिल नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, लेकिन कैंसिल कर सकते 3 6 18 कैंसिल, 17 कैंसिल नहीं होगा, 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 16 कैसे कैंसिल करेंगे 8 2 तो 8 है हमारे पास, 2 भी है तो 8 2 कैंसिल, अब 3 हमारे पास और अवेलेबल नहीं है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 3 अवेलेबल है तो 5 6 को कैंसिल करते हैं, 5 3 यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब 14 को कैंसिल करते हैं 7 1 7 2 अब 13 कैंसिल होगा नहीं क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, आगे बढ़ते हैं तब कैंसिल, बस 4 बचा हुआ है, 4 3 अब यहाँ पे 11 बच गया, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। तो 17 3 77 51 51, ठीक है। अब उसके बाद 2 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो ज्यादा अच्छा होता, 51 51 का डबल कितना होगा 51 डबल 102 102 102 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अब आगे 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 से मल्टीप्लाई 13 2 26, यहाँ पे माइनस में अपने को लिखना पड़ेगा ना 36873, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 2 26 और 13 1 13, ठीक है 13 2 26 13 1 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 से मल्टीप्लाई करो 66 6 यहाँ पे 11 2 22 22 प्लस 6 इज अबाउट 28 28 का 2 यहाँ पे 33 प्लस 2 25 यहाँ पे 2 33 प्लस 33 प्लस 33 यहाँ पे 3 आ जाएगा और 11 1 11 प्लस 3 14 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस 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 एक नंबर लिखना है 36873 36873 एंड 36873, ठीक है, और यहाँ पर भी 36873 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो अपना आंसर आने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 6 18 18 का 8 1 वहां पे 1 यहाँ पे आ गया, 3 8 24 प्लस 1 25 25 का 5 यहाँ पे 2 वहां पर, ओके आगे बढ़ते हैं 3 5 15 प्लस 2 17 17 का 7 1 यहाँ पे और 3 4 12 1 12 1 13 13 का 3 1 यहाँ पे 3 1 3 प्लस 1 4, एक बार फिर से देख लेते हैं 3 6 18 18 का 8 1 यहाँ पे 3 6 18 18 प्लस 1 19, एक मिनट 3 8 24 प्लस 1 25 2 यहाँ पे 15 प्लस 2 17 17 का 1 यहाँ पे 3 4 12 प्लस 1 13 13 का 3 1 यहाँ पे 3 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4, इस तरीके से आ जाएगा और इसमें से माइनस क्या करना है 36873 माइनस करना है 873, यहाँ पर 873 को सब्सट्रैक्ट करेंगे आप इधर बचेगा 5, 15 में 7 के बचेगा 8, 6 में से 16 में से 8 के बचेगा 8, 3 13 में से 6 13 13 13 13 नहीं हुआ दोस्तों, इसने इसको एक दिया था तो यहाँ पर कितना जाएगा 12, 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ पर एक इसने दिया तो 0, तो 6855 6885 जो आंसर। एक बार फिर से अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वैल्यू देख लेते हैं, परफेक्ट है, सब कुछ सही है 36885 एकदम करेक्ट आंसर है आप लोग का। इस तरीके से आप लोग को सिंप्लीफाई करना और बाकी वैल्यूज लेके आने, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को दिमाग लगाना है। अगर आप लोग ये मेथड नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप ये भी कर सकते थे, आप लोग क्या करना था आप लोग को इसका कॉम्बिनेशन तीनों को ऐड करके आंसर निकालना तो भी आप लोग को आंसर एकदम परफेक्ट मिलता।
ठीक है, क्योंकि मैन की मेजोरिटी कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तीनों को ऐड करो, आप लोग को टोटल जो मैन की पॉसिबिलिटीज मिलेगी यहाँ पर एकदम परफेक्टली भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक बार में हो रहा था, इसलिए अपन ये मेथड अप्लाई किया और फटाफट सोल्यूशन लेकर आ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पेपर हैज टू सेक्शन। क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, और दोनों सेक्शन को अपने को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। 2 सेक्शन में से पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, सेक्शन 1 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। 5 है कि 6 है दोस्तों, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और सेक्शन 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला हुआ है कि बंदा जो है ना हमारा, उसको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन को अपन ने बहुत ही शॉर्ट में लिख लिया, दोनों में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होने चाहिए। और यहाँ पे अमाउंट 6 क्वेश्चन, उससे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 6 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। आगे हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस डज द स्टूडेंट हैव इन द चूजिंग क्वेश्चंस। डिफरेंट चॉइसेस कितने हो सकते हैं अपन देखते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखना यहाँ पर केस ऐसा हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट केसेस क्या बन सकते हैं। तो केस 1 ये हो सकता है, तो केस 1 अपन केसेस को वर्टिकल में लिखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखता हूँ, टोटल लिखता हूँ, नंबर ऑफ फेज लिखता हूँ, ये 4 चीजें मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सेक्शन 2 में मेरे पास टोटल क्वेश्चन है 6, इसमें टोटल क्वेश्चन है मेरे पास 5, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 1 में 5 है, सेक्शन 2 में मेरे पास 6 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सिलेक्ट करने हैं दोस्तों, मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करने 6। यहाँ पर मेरे को अकॉर्डिंगली मुझे मेरे कंडीशंस बनाने पड़ेंगे, और मेरे को नंबर ऑफ वेज भी यहीं से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन कुछ ऐसा आएगा, सबको रफ कर देता, एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ से मिटाता, थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे इसको रफ किया, यहाँ पे इसको, तो ठीक है, यहाँ तक ओके। इसको ज्वाइन करना रहेगा, थोड़ा इसको ज्वाइन करते हैं। अब बस यहाँ से भी एक तरीके से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। अब सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लेना है मिनिमम। मैं मान लो कि इसमें 2 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन लेता हूँ, 2 क्वेश्चन में लूंगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके लिए। अब मेरे को कितने क्वेश्चन चाहिए, टोटल 6 क्वेश्चन चाहिए। 2 इसने ले लिया है, 2 इसने ले लिया, तो 2 इसको दिया, तो 6 क्वेश्चन चाहिए, तो 4 ये रहेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, दूसरा वे ये हो सकता है कि मैं 2 क्वेश्चन इसके 3 क्वेश्चन लेता हूँ, तो 3 इसके लूंगा, 6 हो गए, राइट है। तो इस तरीके से मेरे 6 कंडीशन मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं एक और कंडीशन क्या अप्लाई कर सकता हूँ कि इसके मैं 4 लेता हूँ अभी, और इसके 2 लेता हूँ, टोटल 6 हो गए। तो इस तरीके से मुझे टोटल कितने केसेस मिलेंगे, इतने केसेस मिल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत ईजी था। और उसके बाद अगर मैं इसमें से 5 क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें से एक ही होगा, तो मुझे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करनी है। बोला ना कंडीशन में मिनिमम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एक सेक्शन के होने चाहिए, एटलीस्ट दोनों में के भी 2-2 क्वेश्चन तो होने चाहिए। 2 से ज्यादा रहेंगे तो चलेगा। तो ये 3 कंडीशन मेरे सामने हो सकता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C4। यहाँ पे जाएंगे तो 5C3 मल्टीप्लाई बाय 6C3, 5C4 मल्टीप्लाई बाय 6C4। अब इन तीनों का वैल्यूज निकाले और मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल वेज यहाँ पर अपन सिंपली लिखेंगे, टोटल वेज 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C4 प्लस 5C3 मल्टीप्लाई बाय 6C3 प्लस 5C4 मल्टीप्लाई बाय 6C4। सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। 6C4 नहीं आएगा, 6C2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5C4, 5C2 की वैल्यू कितनी है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 के आसपास आनी चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं फिर भी। 5 फैक्टर मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको येलो कलर से लिखता हूँ, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, समझ में भी आता है। तो 5 × 4 × 3 लिखता हूँ, अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 × 1 लिखता हूँ। 3 कैंसिल, ठीक है। 5 - 2 हाँ ठीक है, 2 2 कितना आ गया, 10 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 6, इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। अब इसको यहाँ पर वैल्यूज भी लिखते हुए चल रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 6C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6C4 मतलब 6 फैक्टोरियल, यानी 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 × 1 लिखते हैं इसको, तो 2 3 कितना आ गया, 3 5 15, ये कितना आ जाएगा 15। 5C3 की वैल्यू निकालते हैं। 5C3 की वैल्यू कितनी है, 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 × 2 फैक्टोरियल,
कितना आ जाएगा, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 इंटू 1, 3 फैक्टर कैंसर 2, यहाँ पर भी अगेन कितना आ गया 10। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू 6c3 की वैल्यू निकालते हैं। 6c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6, 3 फैक्टर कैंसर, 5 हो जाए 20, यहाँ तक 5 हो जाए 20। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लास्ट वाला टर्म पर 654। अब यहाँ पर ये देखो एक कम है तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही आने वाला है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6c2, 6c2 का देखते क्या आएगा वैल्यू, चेक करते हैं। 6c2 है ना दोस्तों, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 6 माइनस 2 इज वॉट 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, 4 4 कैंसिल, 2 3 जा 3 5 जा 15 आ गया, यहाँ पे कितने का 15। बस सिंप्लीफिकेशन और वैल्यू 10 इंटू 15 करेंगे 150, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे जगह नहीं है लेकिन थोड़ा सा ऊपर लेके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कितना लिखता हूँ 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 प्लस और 15 5 75, ये कितना हो जाएगा 250 350, 350 प्लस 25 425। इसे देख लेते हैं एक बार, ये कितना 350 प्लस 75 इज व्हाट 425 इज द टोटल नंबर ऑफ फेज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग का सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे 425, एकदम परफेक्ट आंसर है हमारा। तो जरा मैं क्लोज करता हूँ, मिनिमाइज थोड़ा सा छोटा करता ताकि आप लोग इसको एक ही स्क्रीन पर देख सकें, ठीक है। ओके, सिंपल था, बस आप लोग को ये कंडीशन बनाने आना चाहिए किस तरीके से सॉल्व किया तो वो तो ईजी होता है, क्योंकि फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन नहीं करना तो आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व के लिए ताकि कि आप लोग का एक मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए, लेकिन किस तरीके से आंसर आना है वो वाला आपके दिमाग में होना चाहिए। डन यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर आर 3 विकेट कीपर्स एंड 5 बॉलर्स। अब यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 विकेट कीपर्स एंड 5 बॉलर्स है, 22 प्लेयर्स टोटल। तो देखो यहाँ पर मैं पहले चीजें लिख लेता हूँ, हमारे पास 3 विकेट कीपर है, बॉलर्स कितने 5 बॉलर्स है, टोटल प्लेयर कितने हैं 22 है। तो 3 और 5 को छोड़ दिया, 3 विकेट कीपर और 5 बॉलर को छोड़ के कितने रिमेनिंग प्लेयर कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग प्लेयर हमारे पास हो जाएंगे 8, इसमें से गया 3 तो 19 बचा, 19 में से 5 गया तो बचेगा 14, 14 प्लेयर्स। तो रिमेनिंग प्लेयर्स कितने होंगे 14। अब देखो आगे क्या बोला हुआ है, टीम कितनी बनानी है, टीम बनानी है हमको 11 की टीम बनानी है, 11 की टीम बनानी, ठीक है। जिसमें से आगे क्या बोला हुआ है, प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड सो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, एक विकेट कीपर होना चाहिए मिनिमम एट एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर, ये ध्यान देना। दूसरा कंडीशन ये है कि 1 कीपर के बाद एटलीस्ट 4 बॉलर्स, एटलीस्ट कितने 4 बॉलर्स होने चाहिए, एटलीस्ट बोला हुआ। एटलीस्ट का मतलब और एग्जैक्टली का मतलब आप लोग को ये चीज समझ में आनी चाहिए। एटलीस्ट बोलेगा तो मतलब कम से कम 4, उससे ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्टली मतलब उस एक ना ही ज्यादा ना ही कम, और तीसरा अब बाकी बचे हुए प्लेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने प्लेयर्स बच गए ना, अभी 1 और 4 5 हो गए, तो यहाँ पर 1 और 4 कितने हो गए 5, तो यहाँ पर 4 बॉलर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास बॉलर की तरह से 4 भी हो सकते हैं या फिर 5 भी बॉलर्स हो सकते हैं, 4 और 5 बॉलर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब 4 बॉलर्स रहेंगे तो रिमेनिंग प्लेयर आएंगे हमारे पास, देखो 1 और कितना हो गया 5, कितने प्लेयर बच गए हमारे पास 6, तो रिमेनिंग प्लेयर्स अपन 6 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास 5 बॉलर्स रहेंगे, 5 बॉलर्स, तो रिमेनिंग प्लेयर कितने हो जाएगा, देखो 4 1 5 5, अपन रिमेनिंग प्लेयर कितने सिलेक्ट करेंगे 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंडीशन मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में ना बना तो डायरेक्टली बनाया हुआ है, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल वेज देखो यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर के पास जाते हैं। विकेट कीपर कितने 3 में से एक को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल हमारे पास बॉलर कितने हैं 4 बॉलर में, सॉरी टोटल बॉलर्स कितने हमारे पास, टोटल बॉलर्स है हमारे पास 5 है, कितने हैं 5, तो 5 बॉलर में से अपन ने 4 सिलेक्ट कर लिया, और बच गए कितने दोस्तों 8 प्लेयर बच गए। अब टोटल प्लेयर कितने बचे थे 14 में से, सॉरी 8 नहीं बचे, 14 में से अपने को कितने प्लेयर बच गए 6 प्लेयर बच गए, रिमेनिंग प्लेयर वो कितने में सिलेक्ट करना 14। देखो यहाँ पर 3 + 5 + 14 कितने हो रहे 22 हो रहे हैं, यस, और 1 + 4 + कितने हो रहे 11, तो बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास वापस सेम कंडीशन, विकेट कीपर तो उतने रखना। इस बार हम लोग ना 5 में से 5 के 5 हमारे पास बॉलर सिलेक्ट कर लेंगे, और हमारे पास प्लेयर 14 ही है, यहाँ पर अपन एक प्लेयर कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 11 चाहिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा 5। देखो 1 + 5 कितना होगा 6 6 + 5 कितना होगा 11, और बैलेंस्ड है। अब इन लोगों को सिंप्लीफाई करना और आंसर लेके आना। 3C1 की वैल्यू होगी 3, 5C4 की वैल्यू होगी 5, और 14C6 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी 14 × 13 × 12 × 11, और 14 में से 6 जाता बचता 8, तो यहाँ पर 8 तक अपने को तोड़ना पड़ेगा, 8 फैक्टोरियल
अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 1 लिखने की फिलहाल जरूरत तो नहीं थी, लेकिन लिख देते हैं। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल क्या हुआ, कैंसिल। और आगे बढ़ते हैं, 3c1 को अपन लिखते हैं 3, 5 को लिखते हैं अपन 5c5 को 1 लिखते हैं, 14 इंटू 13 इंटू, अब यहाँ पर 9 तक तोड़ना पड़ेगा, 14 इंटू 13 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। उसके बाद सॉरी आगे क्यों जा रहा हूँ मैं दोस्तों, पीछे जाना था हम लोग को, गलती से मैं आगे चला गया। ओके, 18 के बाद क्या आएगा, 12 11 10 9, 9 फैक्टोरियल तक जाएंगे। और 14 माइनस 5 अबाउट 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर लेके आते हैं। 3 5 15, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो दोस्तों ध्यान देना, 6 6 2 12 भी हो सकता है, तो 6 2 12 कैंसिल किया। 5 आगे बढ़ते हैं, 5 1 5 5 2 10। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, 3 1 3 3 3 9। आगे बढ़ते हैं, 2 2 4 2 7 2 1 2 2 कैंसिल। क्या बच गया ऊपर देखते हैं, 7 इंटू 13 इंटू 11 और कुछ बचा क्या, 7 13 11 और इधर पे 3 बचा हुआ है। ठीक है, एक बार 7 13 11 2 2 कैंसिल, 3 बच गया। आगे बढ़ते हैं इसके पास, नीचे वाले के पास। ठीक है, नीचे वाला क्या, 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टर, 9 फैक्टर को मैंने पहले ही कैंसिल कर देना। आगे बढ़ता हूँ, 5 2 10 कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो 3 4 12 कैंसिल करता हूँ, 4 3 12 कैंसिल कर दिया, और 5 2 10 भी मैंने कैंसिल कर दिया। क्या बच गया, 14 इंटू 13 इंटू 11। ठीक है, बस अब देखो दोनों में से अपने किस तरीके से अपन सॉल्व करने वाले हैं, और बस मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं है। तो 15 इंटू 7 15 7 और मल्टीप्लाई करिए, और आपका सॉल्यूशन आपके सामने दोस्तों, बस यही सॉल्यूशन है। इसके बाद मैं क्या ही करके दूं, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन और सॉल्यूशन लेके आना है, कर सकते हैं इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चन भी डन। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करिए और सॉल्यूशन लाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कमेंट सेक्शन आपका आंसर क्या है, कमेंट में बता सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आगे मैं क्या ही करके दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द 11 हाउ मेनी वेज कैन दी स्टूडेंट बी सिलेक्टेड इफ 2 स्पेसिफिक स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहले बोला हुआ 11 स्टूडेंट है हमारे पास, 11 में से अपने को क्या करने का है, 11 हाउ मेनी वेज दी स्टूडेंट बी सिलेक्टेड। तो हमारे पास कितने सिलेक्टेड है, 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 5। तो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 11, और इसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्शन करें, टू बी नंबर ऑफ सिलेक्टेड कितना आ जाएंगे 5। तो टोटल वेज कितने जगह दोस्तों सिलेक्शन के, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे 11c5, यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक तोड़ूंगा अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करता हूँ, 10 11 10 9 8 7 और 6 6 कैंसिल, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर 5 2 10 कर सकते हो, सिंपल है। या फिर और भी कुछ कर सकते, नहीं 5 2 मैं 10 कैंसिल कर देता हूँ। ओके, 4 2 8 भी कैंसिल कर देता हूँ, और 3 3 9 भी कैंसिल कर देता हूँ। क्या क्या बच गया यहाँ पर, टोटल 11 बच गया, उसके बाद 3 बच गया, 2 बच गया और 7 बच गया। तो फिर से 11 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया। 3 2 6 6 7 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 11, 420 420 462 आ जाएगा। 11 2 22, 2 यहाँ पर 4 11 4 44 44 प्लस 2 इज 46 462, राइट है। यहाँ तक इस तरीके टोटल नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे। लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना दोस्तों, हमें फाइंड करना 2 स्पेसिफिक स्टूडेंट आर सिलेक्टेड। 2 स्टूडेंट को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके रख लिया हुआ है, 2 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब कितने बच्चों को सिलेक्ट करना रह गया, 3 स्टूडेंट नीड टू बी नीड टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, अब 2 को सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम कितने स्टूडेंट में से, 11 में से, मतलब 11 में 2 के तो 9 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज 9c2 9c3 सॉरी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल,
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, सिंपल सा फंडा है दोस्तों यहाँ तक। ओके 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, लेकिन 6 है नहीं, 3 3 जा 9 लिखते हैं, इधर पे 4 लिखते हैं, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 वेज है। अब लास्ट बढ़ते हैं अपन, 2 स्पेसिफिक स्टूडेंट आर नॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, सॉरी बी पार्ट, इसमें का बी पार्ट क्या है दोस्तों, 2 स्पेसिफिक स्टूडेंट आर नॉट सिलेक्टेड। तो 2 स्पेसिफिक स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड। अब देखो हम लोग को सिलेक्ट तो 5 ही करना है, तो टोटल कितने थे हमारे पास, 11 में से 11 थे, 11 में से 2 सिलेक्ट ही नहीं करने, तो अपने कितने में सिलेक्ट करने, 9। तो 5 स्टूडेंट्स need to be selected from 9 स्टूडेंट। टोटल वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9C5, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 5 फैक्टोरियल, 5 5 कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया अपन ने, 9 7 जा 42, 9 3 जा 27, 27 6 जा 42, ठीक है, 27 6 जा 42 थोड़ी होगा, एक बार देखते हैं, 7 6 जा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 बराबर है 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, कुछ तो भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके से आप लोग को आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना आप लोग को सही से आंसर मिल रहा है कि आप यहाँ पर आप लोग को दोस्तों फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को 84 मिला और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को क्या मिला, 126 मिला और इस तरीके से आप लोग को आपका सोल्यूशन भी मिल गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया आज अपने आप लोगों ने और हम लोगों ने, मैंने भी किया है आप लोग के लिए, ठीक है। तो फटाफट से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लेना है, फिर भी कहीं भी डाउट कहीं भी दिक्कत तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, या फिर सिंपली आप लोग के डाउट्स को स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप करना, ताकि मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो होप ये सारे वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। फटाफट से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, आप लोग के दोस्तों लोग के साथ भी इसको शेयर कर देना, ताकि इनको भी ये सारी चीजें फटाफट से मिल जाए, फ्री में अवेलेबल है दोस्तों, तो फटाफट शेयर करने में भी पैसे नहीं लगते हैं, तो शेयर कर दो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।